इस वक्त हमारे साथ चेतन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि हाथरस पीड़िता का केस लड़ रहे हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। चेतन जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मामला है, तो कानून की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए तरुण जी, अगर इसमें बात करी जाए तो कानून का रोल इसमें बहुत अहम रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से शुरू में ही जो प्रशासन ने अपनी एक व्यवस्था की जो प्रणाली ली थी, उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए हैं। तो अभी जस्टिस वर्मा की जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2013 में, वो 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से ही हमें इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। उसमें कुछ चीजों को स्पष्ट कर दिया गया था। तो अब जैसे इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं कि रेप हुआ था, नहीं हुआ था, ऐसी कुछ डॉक्यूमेंटेशन बताया, तो उसमें जो 2013 कि जो जस्टिस वर्मा की जो कमेटी है, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं। तो कानून की दृष्टि से देखा जाएगा, अभी एविडेंसेस मैं उस पर क्रेडिट करना शुरू कर दिया है, समझना शुरू कर दिया है, बात करनी, मैंने परिवार के लोगों से बात करी है वहां पर जाके और उनसे समझा है। तो देखिए अभी उनके अंदर अभी जो असलियत है यहाँ पर वो नजर आती है कि उन्होंने परिवार में अपनी एक बेटी खो दी है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी कानून में एक हर तरह के प्रावधान है, उन प्रावधान को देखा जाएगा अभी फैक्ट्स एविडेंसेस को नजर रखते हुए। पुलिस जिस हिसाब से अपनी जनरल डायरी पे काम कर रही है, चार्जशीट बनाएगी, चार्जशीट बनाने के बाद में जिस तरह से चार्जशीट नजर आएगी, एसआईटी का गठन हुआ, पहले आपने देखा ही था, अब सीबीआई आ गई है। तो अभी देखिए धीरे धीरे जिस तरह से केस में अभी आगे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की ओर से, क्योंकि देखिए सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस है और पुलिस सुप्रीम नहीं है, इस बात को मैं आपको बता दूं। पुलिस के ऊपर कोर्ट है, न्यायालय है, तो न्यायालय भी अपने अपने तरीके से काम करेंगे। उसके बाद में जब पुलिस अपनी तरफ से एक चार्जशीट बना के दे देगी। नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था इसका। वो सुओ मोटो उन्होंने संज्ञान लिया उस बात का। उन्होंने देखा कि देखिए उस तरह से अगर बात करे जाए तो जो बॉडी थी, जैसे रात में 2:30 बजे उसका क्रिमिनेशन किया गया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है। और परिवार वालों को आखिरी बार दिखाया भी नहीं गया, उनको पता भी नहीं है। तो उन्होंने वो अस्थियां तो लेके आए थे, वो विसर्जन के लिए मना कर रहे हैं कि जब तक उनको पूरी क्लियर नहीं होगा, जब तक विसर्जन नहीं करेंगे। उनको ये भी नहीं पता कि ये उन्हीं की बेटी थी, उनकी बहन थी कि नहीं। तो इस बात में जैसे मैंने भाई से बात की, तो भाई ने मेरे को बताया था कि अभी उनको इस बारे में, क्योंकि वो आखिरी बार देख नहीं पाए थे। तो यहाँ पर जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी जो लॉ का जो प्रोसेस है, लॉ की जो पूरा पैटर्न है, जो एविडेंस एक्ट है, उन सब चीजों के हिसाब से ही हम आगे आगे चलेंगे। सीआरपीसी जो उसकी प्रणाली है, जो 164 के बयान थे, हमने देखा था डाइंग डिक्लेरेशन भी उसमें पूरा क्लियर होता है। जो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है वही सब कुछ स्पष्ट होता है। तो जस्टिस वर्मा की कमेटी ने भी ये बात पूरी क्लियर उसमें करी थी। तो देखिए अभी कानून के प्रोसेस अभी हम आगे लेके चलेंगे। जैसे ही पुलिस की प्रणाली अपने से खत्म हो जाएगी, चार्जशीट खत्म हो जाएगी, फिर हम इसको कानून के तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो कानूनी कार्रवाई जिस तरह से, जब चार्जशीट के आधार के हिसाब से किस तरह के उन्होंने सेक्शंस लगाए हैं, क्या उन्होंने धाराएं लगाई हैं, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पुलिस का जो काम है, एजेंसी का जो काम है, वो इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, उसके ऊपर भी न्यायालय है। तो न्यायालय भी देखेंगे, हमें लगेगा अगर कोई सेक्शन ठीक नहीं लगाए गए हैं तो हम उनके ऊपर पूरी उसको समझेंगे और उनको संज्ञान में लेते हुए उसको आगे लेके चलेंगे। दूसरा, अभी देखिए यहाँ पर ये कानून के हिसाब से देखा जाए, कानून अपना चीजों को स्पष्ट और फैक्ट्स के ऊपर जाता है, फैक्ट्स एंड एविडेंस, जो तथ्य क्या है, क्योंकि वो कानून के दृष्टिकोण से अभी आज के समय ज्यादा चीजें बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए इलाज इलाज अगर शायद सही समय पे इलाज करवा दिया गया होता तो शायद बच जाते। अब मैं परिवार से बात करने में मेरे को ये भी पता चला कि उनको खुद ही ऑटो करके लेके जाना पड़ा वहां से। तो अब फिर अलीगढ़ लेके गए, सफदरजंग, एम्स, ये सारी चीजें थोड़ा सा अभी समझने वाली और देखने वाली हैं कि किस हिसाब से क्यों ऐसा कुछ हुआ। इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए तो वो भी किस्तों में ही नजर आया शुरू में। अभी मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, जिस हिसाब से स्टार्टिंग में हमने देखा, जैसे एफआईआर में हर चीज में थोड़ी सी देरी हुई, तो अभी उन सब चीजों को भी देखा जाएगा। और अभी क्या क्या कहां कहां पर निग्लिजेंस हुआ, उन सब चीजों के ऊपर भी हम समझ के उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। चेतन जी, एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से प्रशासन पर आरोप लगे लापरवाही के, मीडिया बैन कर दिया गया, रात को 2:30 बजे लड़की की अस्थियां, लड़की को जलाया गया, उसका अंतिम संस्कार किया, क्या कुछ छुपाने की कोशिश भी की जा रही थी? क्योंकि इस तरह का मामला मैंने कभी नहीं देखा कि मीडिया बैन कर दिया गया हो, रात में लड़की का शव दिला दिया गया हो, परिवार को जो आरोप है कि परिवार को जो है उसका शव नहीं दिखाया गया हो, तो कुछ छुपाने की कोशिश भी थी क्या? देखिए जो मीडिया के माध्यम से मुझे शुरू में पता चला कि आपने परिवार को दिखाया नहीं, या परिवार को तो बंद कर दिया गया था, कुछ ऐसा सुनने में आया था मीडिया के माध्यम से। मैं भी ये नहीं बोलना चाहता परिवार के थ्रू में जो बात हुई है उससे क्या पता चला है। तो मीडिया के थ्रू ये भी पता चला कि परिवार को अंदर ही बंद कर दिया गया, उनको नहीं आने दिया गया। बाद में वो आए तो उनके कुछ फोटोग्राफ खींचे गए। तो अभी देखिए ये सब चीजें, ये एक इस तरह की, आप भी पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकार हैं, तो आप देखिए आपने कभी ऐसी चीजें आपने कभी नहीं देखी होंगी, ना कभी सुनी होंगी, जो जिस तरह की चीजें हुई हैं। और देखिए ये बड़े आला अधिकारी होते हैं,
जो वहां पर आला अधिकारी जो डिसीजन लेते हैं, जो लोग नीचे ग्राउंड पे काम करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग नहीं होते। ये भी हमें स्पष्ट बात समझनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर पूरी प्रशासन, पूरी प्रणाली क्या रही है, क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, क्या ये देखिए प्राइमा फेसिया नजर आता है कि जो भी सारी चीजें हुई हैं उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। तो वो क्यों बरती गई, क्या उसके पीछे कारण हो सकता है, क्या मंशा रही है, तो इन सब चीजों को भी समझ के अभी इसीलिए देखिए न्यायालय की भूमिका बहुत अहम रहेगी इन सब चीजों में। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि हमें इसको आगे कैसे लेके चलना है, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्या क्या सेक्शंस है वहां पर, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है। तो उन सब बातों के ऊपर ही फिर हम आगे इसके ऊपर कुछ चर्चा करके कानूनी दृष्टिकोण से कुछ इसके ऊपर बता पाएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी, आपने अपना कीमती समय दिया नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी ग्रुप को। और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जिस तरीके से आप भी कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित जो परिवार है उसे न्याय मिले, चाहे कानून के माध्यम से या फिर पुलिस के माध्यम से। धन्यवाद, धन्यवाद अरुण जी।